हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं अरविंद यादव, एपीएस क्लासेस कुड़वार। निषेचन के बाद की घटना, जैसे कि क्लास 12th की टॉपिक है भाई, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, यानी कि जो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स है। तो इसमें क्या हुआ कि सबसे पहले मेल का स्पर्म और फीमेल का जो ओवम है वो दोनों आपस में फ्यूज करके एक द्विगुणित कोशिका जायगोट बनाते हैं। ठीक है ना, द्विगुणित कोशिका जायगोट बना। उस जायगोट में और उस समय जायगोट की जो, जैसे इसके ऊपर जो ओवम था, ओवम के ऊपर कोरोना रेडिएटा और जोना पेलुसिडा जो लेयर थी, ये उसमें से कोरोना रेडिएटा का जो है विघटन पूर्णतया हो जाता है, लेकिन जबकि जोना पेलुसिडा की जो लेयर होती है वो पूर्णतया विघटित नहीं होती है, उसके ऊपर ये ढकी रहती है, जो आपका जायगोट बनता है। तो इस जायगोट में समसूत्री विभाजन होता है। तो यानी कि बार बार समसूत्री विभाजन होता है, तो उसको कहते हैं क्लीवेज, यानी कि विदलन की प्रोसेस कहते हैं। और विदलन जो है वो हमेशा जायगोट में होता है, जबकि समसूत्री विभाजन जो है वो सोमैटिक सेल यानी वेजिटेटिव सेल में होता है। ये बात आपको याद रखनी है। अब इस जायगोट में एक बार विभाजन हुआ, 2 सेल बन गई, दूसरा विभाजन हुआ, 4 सेल बन गई। तो यानी कि जो 4 सेल की अवस्था है उसको आपने एम्ब्रियो नाम दे दिया, भ्रूण, भाई भ्रूण बन गया। तो अगर इधर बात करते हैं तो यहाँ पर जो फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, तो ये निषेचन यहाँ पे हुआ, यानी एम्पुला रीजन पे। भाई ये है फिम्बरी, इसके बाद इनफंडिबुलम, देन इस एम्पुला, यहाँ पे इस्थमस, और ये पूरा जो क्षेत्र है ये यूट्रस का है। ठीक है, तो यहाँ पर जब निषेचन हो गया तो उसके बाद देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे सभी स्टूडेंट्स, देखिए कि ये चीज़ें जो जोना पेलुसिडा की जो लेयर है वो यहाँ पर दिख रही है इसके ऊपर। उसके बाद ये क्लीवेज हुआ, ये वाला स्टेप आया। अब क्लीवेज के बाद जो है इसमें बार बार माइटोसिस हुआ। यहाँ पर देखिए बार बार माइटोसिस हुआ, एम्ब्रियो लगभग 16 सेल बन गए, यानी 4 बार माइटोसिस डिवीजन हुआ, ये 4 बार, तो 16 सेल स्ट्रक्चर बन गए। इसके अंदर 16 कोशिका बन गए। तो ये जो छोटी छोटी 16 कोशिकाएं बनी, इसका नाम क्या हुआ? ब्लास्टोमियर बोला गया इसको, ब्लास्टोमियर। अभी तक इस पर लेयर बनी हुई है। तो यहाँ पर देखिए आपका ये जो है ब्लास्टोमियर इसके अंदर है, और यहाँ पर अब इस रचना को आप क्या कह रहे हो? मारुला। देखिए यहाँ पर मारुला। तो अब फीमेल के यूट्रस के अंदर देखिए कैसे, ये चीज़ आप इधर से समझ पा रहे होंगे, और ये फीमेल बॉडी के अंदर कैसे होता है ये भी आप इधर आप देखें ध्यान से, कैसे कितने दिन लगा यहाँ से। यानी कि निषेचन के 4 दिन तक, 4 दिन लग जाता है उस मारुला को या जायगोट को यूट्रस के अंदर का जो फ्लूइड है वहाँ तक पहुँचने में 4 दिन लग जाता है निषेचन के बाद। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर, अब इस सेल में, यानी जो मारुला है, मारुला के अंदर जो ब्लास्टोमियर सेल हैं, उस ब्लास्टोमियर में कंटिन्यूअस डिवीजन चलता है। लगातार इसकी सेल समसूत्री विभाजन करती जा रही हैं। तो सेलों की संख्या क्या हो गई? बहुत ज़्यादा हो गई। तो उसमें से कुछ सेल आप यहाँ देखें, कुछ सेल क्या है, किनारे किनारे पर, पेरीफेरी की तरफ आ गई, किनारे किनारे पर आ गई, जिसका नाम आपने कहा ट्रोफोब्लास्ट सेल। जो किनारे किनारे पर लग गई, जो ब्लास्टोमियर बहुत सारी बनी, तो बहुत सारी ब्लास्टोमियर जो किनारे किनारे लग गई उसको आपने ट्रोफोब्लास्ट नाम दिया। और उसी ट्रोफोब्लास्ट से जुड़ी हुई कुछ कोशिकाओं का समूह बन गया, गुच्छा बन गया, जिसे बोला गया इनर सेल मास। और ये इनर सेल मास आगे चल करके शरीर के अंगों का निर्माण करेगी, अर्थात जर्म लेयर का फॉर्मेशन करेगी। और इधर जो ट्रोफोब्लास्ट है वो प्लेसेंटा का निर्माण करेगी। तो जो अब जो बीच में ये खाली कैविटी बच रही है, जो खाली स्थान दिख रहा है, इस कैविटी को ब्लास्टोसील कहा गया, और पूरी संरचना को ब्लास्टुला बोलते हैं। अब आ जाइए यहाँ पे, आ जाइए भाई, यहाँ पे क्या हुआ? अब ये जो मारुला थी, मारुला के बाद क्या बन गया? ब्लास्टुला बन गया। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे कवर थी, अभी जब भाई क्लास में जब पढ़ाया गया तो ये थोड़ा सा मिटाया गया बीच में।
तो आप हमारे वीडियो में कंटिन्यू पिछले वाले, इसके पहले वाले वीडियो में एक बार और पढ़ चुका है, उस पर आप देखेंगे तो समझ आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जोना पेलुसिडा की लेयर है ना, ये यहाँ पर तोड़ी गई है। मतलब यहाँ पर एचसीजी ह्यूमन कोरियोनिक, यहाँ पर देखें ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन जो है, तो इसकी वजह से ये लेयर टूटती है। और यहाँ पर 4 दिन लगा इसको आने में। तो ये जो यूट्रस की जो एंडोमेट्रियम दीवार है, ये एंडोमेट्रियम दीवार ग्लाइकोजन रिलीज करती है इस ब्लास्टुला को पोषण देने के लिए, कि जो इसकी कोशिकाएं हैं वो जीवित रहें, इसको पोषण देने के लिए जीवित रहें। तो 4 दिन तक तो ये पोषण ग्रहण करेगा एंडोमेट्रियम से ग्लाइकोजन को। दिख रहा होगा ग्लाइकोजन, यानी जो पोषण का नाम है वो ग्लाइकोजन है। तो उसके बाद जब ये दीवार टूट जाएगी जोना पेलुसिडा की, तो इंडोमेट्रियम के अंदर ये इस तरह से टूट करके ये जो ब्लास्टुला है, ये अवस्था इसके अंदर पहुंच जाएगी, यानी कि इम्प्लांट हो गया। अर्थात जो हम आज पढ़ रहे हैं निषेचन के बाद की घटना, ये कहाँ तक की घटना है भाई? इम्प्लांटेशन तक की। तो अर्थात जो जायगोट था वो आकर के यूट्रस के एंडोमेट्रियम वाल के अंदर धंस गया। अब यहाँ पर क्या बनेगा? यहाँ पर इसका डेवलपमेंट होगा। आगे की जो कहानी है इस फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के अंदर, फीमेल बॉडी के अंदर क्या क्या चेंज आएगा, जर्म लेयर कैसे बनेंगी, इन सब की बातें हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। धन्यवाद दोस्तों, आप पूरी एक एक सारी बात समझ आ गई होगी। आप हमारे इस चैनल पर, इसे लेट तो हुआ भाई, अभी लगभग 15-20 दिन हो गए कि वीडियो नहीं पड़े थे, अपलोड नहीं हुए थे, काफ़ी सारे रीज़न थे। फिलहाल आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। धन्यवाद दोस्तों।